में ये प्रधानमंत्री बना देते हैं 2 मिनट में बेचारे को गधे की तरह, जैसे उसके सिर पे कभी सींग थे ही नहीं, उसको ऐसा कर देते हैं। अब बताओ इस राजेंद्र भटगांव की क्या इज्जत रही इसकी है। 2 घंटे पहले तो इसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। 10 आदमियों के इसके पास में बधाई के फोन आ गए होंगे कि बढ़िया भाई, महीने की 3 लाख की कमाई का जुगाड़ हो गया तेरा तो भाई। 2 घंटे बाद पता चला 3 रुपए की भी कमाई नहीं है। देखो ये है। और फिर कह रहे हैं हम भगत हैं, हम भक्ति करते हैं, हम संत रामपाल जी के भगत हैं। पुण्यात्माओं, ऐसे गधों से परमात्मा अपना मार्ग चलवाएगा क्या? ऐसे मूर्खों से परमात्मा का मिशन चलता है क्या? जो आपस में राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ाई मान बढ़ाई पता नहीं 20 प्रकार के इनके ये रोग लग रहे हैं। इनका आपस का झगड़ा तो खत्म नहीं हो रहा, दुनिया में क्या शांति करेंगे ये? तो पुण्यात्मा जितने भी लोग हैं ना, इन सब का ज्ञान आधार से सत्यानाश हो जाएगा। आप देख लेना जब सतगुरु रामपाल जी भगवान के आने से पहले। और ये संकेत हैं गुरु जी के आने के। महेंद्र भगोड़ा पकड़ा गया, मतलब मान के चलो दास वैसे टाइमिंग तो कुछ नहीं बता सकता, मालिक है, समर्थ है, अभी भी आ सकता है, लेकिन एक आइडिया सा दास बता रहा है। हालांकि परमात्मा आएंगे उस समय जब पूरे विश्व की परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, त्राही त्राही मच जाएगी। नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी कर रखी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टिड्डियों का हमला होगा, टिड्डियां हिंदुस्तान में पूरी फसल को चौपट कर देंगी, अकाल भुखमरी। ऐसे दुनिया को ये संत रामपाल जी परमात्मा नजर नहीं आएगा। उनके खुद को, परिवार को और भक्तों को तो नजर नहीं आ रहा। रोज इनकी लड़ाई हो रही है, कुत्ता लड़ाई रोज चल रही है इनकी। दुनिया कहां से उनको भगवान मानेगी? पुण्यात्माओं, वो भयंकर दर्दनाक समय आएगा, और उस दर्दनाक समय में ये कोऑर्डिनेटर, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, इनके तो पैर भी नहीं टिकेंगे उस समय। बचेगा वो जो हिम्मत करके गुरु जी को भगवान मान के, राग द्वेष मान बढ़ाई ईर्ष्या से दूर होके अपने आप को सेवा करता तो सेवादारी समझे, अपने आप को कुत्ता ही समझे, अपने आप को भेड़िया समझने का कोशिश ना करे। वो भेड़िया समझेगा तो मरेगा। तो हमने तो पुण्यात्माओं लोमड़ी की तरह इस भेड़िए से शिक्षा ले लेनी है, मैनेजमेंट से। और हमने बिल्कुल प्यार प्रेम और आधीनी के साथ में कहीं भी साथ संगति में जाओ, जो भी सेवा आपको करने को मिल जाए, अगर आपकी औकात है तो कर लो, नहीं बैठ के माला ले लो, भाई बहनों से आपस में कोई चर्चा कर लो। फालतू में राग द्वेष ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है कि उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने ये बोला मेरे को, वो पहले सेवा मैं कर रहा था, अब उसने छीन ली, ये कर दिया। मर जाओगे, सूखे सूखे मरोगे, ध्यान रखना, सूखे। और जिस घर में साथ संगति होती है, अब की बार आप जिस भी साथ संगति में जाओ, जहां भी साथ संगति में जाओ, दास ने पहले कहा था कि जबरदस्ती साथ संगति मत रखवाओ। जिस घर में सभी लोग उपदेशी नहीं हैं, जिस घर के लोग मर्यादा में नहीं हैं, उस घर में साथ संगति मत रखवाओ। अब की बार आप नोट कर लेना, जिस घर में साथ संगति है उसमें यदि पूरा परिवार उपदेशी नहीं है, और पूरा परिवार यदि परमात्मा की मर्यादाओं में नहीं है, पूरा परिवार यदि बिल्कुल, अगर किसी भी परिवार के सदस्य के आंख में, नाक में, कान में कोई सोना चांदी, कोई नकली, कोई चूड़ा चाड़ी कुछ भी दिखाई दे जाए, वहां से उठ के आ जाओ, बिल्कुल उठ के आ जाओ कि भगत जी हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके घर में आपके लोग बात नहीं मानते हैं, आपके घर में सभी लोग उपदेशी नहीं है, तो आप क्यों पंगा ले रहे हो बीच में? कोई जरूरी है आपको साथ संगति करवाना? जिसके घर में साथ संगति है, वहां यदि आपको साथ संगति के नियमों के विरुद्ध कोई भी बात लगे, एक बार तो उसको वहीं बोल दो। अगर वो बात को स्वीकार करता है और उसी समय उस भूल में सुधार करता है तो ठीक है, नहीं तो उठा के ठेला भाइयों को सच्चाई बोल के कि भैया मैं तो इस कारण से यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला भाई, बाकी मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। गफलत नहीं चलेगी, गफलत चलेगी मार खा जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो जिस भी साथ संगति वाले परिवार में माता बहनों का पहना ठीक नहीं है, अगर कोई ऐसे टाइट कपड़े पहन रखे हैं, कोई टाइटी फाइटी पहन रखी है, कोई पजामी ऐसी टाइट पहन रखी है, ऐसे कोई सोना चांदी, कोई कानों में कहीं, कोई नाक में कोई है, या उनका बोलचाल ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो अपना हाथ जोड़ के निकल लो। इस भक्ति मार्ग में भाईचारा नहीं चलेगा, 1% ही भाईचारा नहीं चलेगा। हमने मैनेजमेंट की तरह कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाना कि तेरे को कोऑर्डिनेटर बना दूं, तू हमारे को सिंहपुरा का आश्रम दे दे, तू वहाँ की वो संभाल ले 4 नामदान के अंदर। कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा इसमें, परमात्मा के मार्ग में मार खा जाओगे, देख लेना। हमने भगवान प्रसन्न करना है, भगतों को प्रसन्न नहीं करना, भगतों को प्रसन्न नहीं करना, भगवान को प्रसन्न करना है। उसी घर में साथ संगति रखवाओ जिस घर में पूरे भगत हैं, मर्यादित हैं, एक एक नियम पे हैं। जिस घर में ये आडंबर अभी भी चल रहा है, उस घर में साथ संगति नहीं। चाहे कोई जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे
XYZ कोई भी परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं है। कोई शर्मा शर्मी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। आपको जरा भी देखो, आप किसी भी साथ संगति में जाओ, उस साथ संगति में अपनी तरफ से हमने कोई गलती नहीं करनी है, अपनी तरफ से कोई राग द्वेष नहीं फैलाना, किसी को कोई ऊंच नीच नहीं बोलनी, प्यार प्रेम से बोलना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों में हम कमियां निकालने लग जाए, हमारे अंदर सारी कमियां हैं। अगर उस घर में आपको लगता है साथ संगतियों के नियमों के विरुद्ध, तो ऐसा नहीं कि उठा के थैला भाग लिया, नहीं, अगले को पहले प्यार से समझाओ कि भगत जी आप वीडियो नहीं देखते या आपको मालूम नहीं है ये क्या है। भगत जी आप साथ संगति रखवा रहे हो, आपकी बेटी ने नाक में सोना पहन रखा है, आपकी पत्नी ने कान में सोना पहन रखा है। भगत जी माता बहने ये क्या देखेंगी यहाँ पे, आप क्या संदेशा दे रहे हो। साथ संगति में हम सीखने आते हैं, हम यहाँ पे कोई बर्बाद होने थोड़ी आते हैं, हम यहाँ पे ये चौंसले करने थोड़ी आते हैं, कोई ये हार श्रृंगार करना पहनना हमको ये कोई सीखने के लिए थोड़ी ना आते हैं। हम साथ संगति में आते हैं कि वहां जाने से हमें भक्तों के आचार विचार व्यवहार से क्या सीखने को मिलेगा। माता बहनों का पहनाव है बिल्कुल सादा है, सिंपल है, ढीले ढाले कपड़े हैं, पूरा शरीर ढका हुआ है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, भगत जी क्या पहना रखा आपने अपने बच्चों को। ये अगर वो मानता है और उसी समय गलतियों को सुधारता है तो आप वो साथ संगति में बैठना, वरना वो साथ संगति आपके लिए जहर खाना है। फिर उस भगत के घर का अनाज खाना भी जहर खाना है। अगर वो मर्यादा में नहीं है तो उसका मतलब फिर वो मान बढ़ाई के लिए देखा देखी में गले ढो रहा है। ऐसों को ना तो साथ संगति में जाने का फायदा है, ना उस घर में रखवाने का कोई फायदा। समझाना हमारी ड्यूटी है, नहीं समझता है तो आप देख लो उसी समय निकलना है या आपको सुबह निकलना है। अब मान लो रात को आप कहाँ निकलोगे, फिर रात को ना कोई साधन चलेगा, आप कहाँ रहोगे। सुबह उसको सारी बातें बोल दो और भाई बहनों को भी बोल दो कि भाई देखो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, ये परमात्मा के विधान और मर्यादाओं के खिलाफ है। और भाई अगर इस भगत ने सुधार नहीं किया, सबके सामने यदि इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई और आगे से अगली बार आपको बिल्कुल भी ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी, और उसी समय उन चीज़ों को उतरवा दो। बच्चों ने ओछे मंदे छोटे कपड़े जींस विंस टाइटी फाइटी पहन रखी है, उसी समय बच्चों को बोलो कि बेटा ये नहीं, अभी इसको चेंज करो और कभी भी नहीं पहनना, सीधे साधे ढीले ढाले कपड़े पहनो। क्योंकि विकार सबके अंदर है, पुण्यात्माओं पांचों विकार सबके अंदर है, भगत होता है चाहे जगत हो। अगर भगत अगर जानबूझ के जहर खाएगा तो क्या उस पर असर नहीं करेगा। तो ये सभी इंद्रियां सबके अंदर हैं, विकार सब में आते हैं, तो हम मौका ही क्यों दें ऐसा जिससे हमारे भगत भाई बहनों में कोई विकार पैदा हुआ, हम एक दूसरे को माफ करे तो बिल्कुल उसी समय समझाओ। अगर वो मानता है अपनी भूल सुधार करता है तो वहाँ रहो, अन्यथा सुबह हाथ जोड़ के भगत जी आज के बाद हम यहाँ पे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, और आगे देखेंगे फिर कभी आना होगा नहीं आना होगा। क्योंकि ये कोई परमानेंट कोई पट्टा नहीं लिख दिया किसी के कि उसके घर पे साथ संगति होगी तो वहीं होगी, कोई पट्टा नहीं है। जब तक मर्यादा में है तब तक होगी, और गुरु जी का आदेश और आशीर्वाद होगा तब तक होगी, अन्यथा कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं जाने वाला। अब मूर्ख नहीं है कोई संगत में, तो बहुत सोच समझ के प्यार प्रेम से, और बिल्कुल साथ संगति में जाने वालों ने भी अगर कोई सवाल जवाब करना है सामने वाले से, मान लो कोई गलती हो रही है तो ऐसा नहीं कि जाते उसके सीने में उसके तीर मार दो, साइड में बैठा के प्यार से समझाओ उसको अकेले को कि भगत जी देखो ये गलती है। ऐसा भी नहीं कि छोटी छोटी बातों की आप गलती निकालने लग जाओ, भगत जी आपने टमाटर ऐसे नीचे कैसे डाल दिया, ये झूठा हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं। मुख्य जो मर्यादा है उन चीजों को और साइड में जाके प्यार से समझाओ, मानता तो ठीक है, नहीं अगली बार आ जाओ। देखो बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी, इसलिए दास थोड़ा इन बातों का जिक्र कर रहा है। अब इतना समय भी नहीं होता है, परमात्मा ने बहुत सारी सेवाएं दे रखी हैं, आगे क्या पता परमात्मा और किस सेवा के लिए प्रेरणा कर दें, मालिक के हाथ में है। और बाकी बहुत बढ़िया दया है गुरु जी की, छप्पर फाड़ ले रहे हैं हम सब सेवक भाई बहनों के परमात्मा की। ना परमात्मा कोई सेवाओं की कोई कमी छोड़ रहा, ना सेवाओं के लिए परमात्मा कोई पैसों की कोई कमी छोड़ रहा, ना हमारे काल भगवान पीछे कोई दुश्मन लगाने की कोई कमी छोड़ रहा, और उन दुश्मनों के मुंह खट्टे हो रहे हैं, मुंह फिट्टे हो रहे हैं, बेचारे जल के घूम के रात का गोला बन गए। ये भगवान क्या होगा उन आदमियों का, ये परमात्मा। हमने तो सोचा था सिकंदर लोधी को ही रोल का सत्य बना, यहाँ तो पता नहीं कितनों को ईर्ष्या हो रहा है, बेवजह नीचा गिरा दो इसे। अरे मैं नीचा गिरूंगा, मैंने पहले भी कहा
मैं दो ही कारणों से नीचा गिर सकता हूँ, तीसरा कारण मुझे गिराने का नहीं है। सबसे पहला कारण मुझे मेरा परमात्मा गिरा सकता है, दूसरा कारण मुझे मेरे कुकर्म गिरा सकता है। बस इन दो चीजों के अलावा तीसरा कोई किसी को नहीं गिरा सकता। किसी भगत को कोई नहीं गिरा सकता, या तो परमात्मा गिरा सकता है या भगत को अपना। पर भाई कर्म कुकर्म की भगवान ने जानकारी दे दी, फिर भी जीव है पुण्यात्माओं, मैं कान पकड़ के सभी मेरे भगत भाई बहनों से एक बार आपसे पुनः माफी मांगता हूँ। अगर मैं पवन दास की तरफ से अगर मन वचन कर्म से, क्योंकि देखो मैं जीव हूँ, पांचों विकार मेरे अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हुआ हूँ, या आप सभी सत्संग भाई बहन आप जो है दूध के धुले हुए हैं। गलती हम सबसे होती है मन कर्म वचन। परमात्मा की मुख्य मर्यादाओं में गलती मत करो। छोटी मोटी गलतियां हैं, वो हम साथ संगति से इसलिए जुड़े हैं, भगवान ने इसलिए जोड़ा, इसीलिए भगवान ने आके ज्ञान दिया कि धीरे धीरे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, अपनी उन गलतियों को भी हम ठीक करते चलेंगे। बाकी ऐसे कोई बड़ी गलती का जिससे कि परमात्मा हमसे बिल्कुल दूर हो जाए, हमसे बिल्कुल नाराज हो जाए परमात्मा, वो गलतियां हम भगत भाई बहनों ने नहीं करनी है। मालिक से प्रार्थना करते रहें। और बाकी छोटी मोटी गलतियां पुण्यात्माओं, हम गलतियों के पुतले हैं। गुरुदेव कहते हैं किस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें ये विकार ना हो, और विकार हैं तो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए भगवान ने हमें भक्ति दी है। हम एक दिन में कोई भगत नहीं बन जाएंगे, बहुत समय दिया परमात्मा ने। हम भक्ति करते रहेंगे, अपने गुण अवगुणों को देखते रहेंगे, एक दूसरे से समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, परमात्मा की मर्यादित भक्ति करेंगे, तो पुण्यात्मा इन सारी चीजों के चलते हमारे वो विकार धीरे 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 समाप्त होंगे। तो बस इतनी सी दास की प्रार्थना है। मैं भी विकारी जीव हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में भी कभी कभार किसी चीज को लेकर दोष आ जाता है, लेकिन फिर मालिक से अरदास करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे को उसकी कमियां नहीं बताएंगे, हम एक दूसरे को प्यार प्रेम से नहीं समझाएंगे, तो कैसे तो सामने वाला समझेगा और कैसे वो अपनी गलतियों को जो है वो सुधार करेगा। तो मर्यादा में हैं तब तक तो भगवान साथ में है। ऐसा नहीं है कि मैं कल को जेल चला गया, मान लो मेरे को भी मान लो इन्होंने झूठे साचे मुकदमों में मेरे को मान लो इन्होंने पकड़वा दिया, तो ऐसा नहीं है। वो दास की परीक्षा है। ऐसा नहीं कि दास जेल चला गया तो दास मतलब वो गलत हो गया, नहीं, वो दास की परीक्षा होगी उस समय। और संगत की भी परीक्षा होगी कि किसके मन में क्या क्या दोष, क्या क्या विचार पैदा होते हैं। तो बाकी मालिक साथ में है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मर्यादित भक्ति हम परमेश्वर की करते रहें, मालिक से प्रार्थना करते रहें, भगवान ही संभालेगा, वो ही संभालने वाला है। बाकी इस मैनेजमेंट के कुकर्मों से पुण्यात्माओं, जो आत्मा बाहर निकलना चाहती है निकल जाओ, नहीं तो फिर आगे परमात्मा मौका नहीं देगा, बिल्कुल भी मौका। एक बार अगर इसने अपनी नजरों से अगर संगत को छोड़ दिया ना, उसके बाद चाहे तुम कितने गोपीचंद और भर्तरी बन लेना, तुम इस मार्ग में वापस नहीं आ सकते। तो बस इतनी सी प्रार्थना है सभी भाई बहनों से। बाकी मन क्रम वचन से मैनेजमेंट वाले भाई बहन, संगत वाले, अन्य कोई भाई बहन, अगर मन क्रम वचन से दास से कोई वीडियो में त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो दास सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है, दास को क्षमा करें। बंदी छोड़ दास को इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद, अपनी सेवाएं बकसते रहें। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वीडियो को जाते जाते एक बार और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को। और कोई भी भाई बहन मेरे खाते में अब पैसा ना डाले, जरूरत होगी दास लाइव आके बता देगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।